करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे कि जब आप अपने ईमेल मार्केटिंग के जो मेल्स हैं उनको प्रिपेयर कर रहे हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से वो मार्केटिंग ईमेल्स या बिजनेस ईमेल्स आपको क्रिएट करनी है ताकि आप लोगों का स्पैमिंग कम हो, आपकी जो मेल्स हैं वो इनबॉक्स या प्राइमरी फोल्डर में ज़्यादा जाएं, ओपन रेशो उनका बढ़े। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपको हेल्प करेंगी आगे आपके ईमेल मार्केटिंग के करियर में और ईमेल मार्केटिंग में और अच्छा रिस्पॉन्स या आरओआई लाने में। तो दोस्तों, ये 7 अमेजिंग टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इनको पूरा अंत तक देखिएगा और अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू। पहला पॉइंट है दोस्तों कि आप अपने सब्जेक्ट लाइन को बिल्कुल सिंपल रखेंगे एंड इफेक्टिव बनाएंगे। कभी भी जो सब्जेक्ट लाइन आपका होता है ईमेल का, उसको मिसलीड मत कीजिए ताकि आपको ज़्यादा CTR मिले या ज़्यादा ओपन रेशो हो, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप उसको थोड़ा क्यूरियोसिटी से भरिए कि लोगों को उसमें क्यूरियोसिटी हो कि हाँ, अंदर इसमें क्या हमें मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को बनाइए कि वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करे बट मिसलीड बिल्कुल ना करे, क्योंकि अगर लोग ओपन करेंगे और फिर एक्शंस नहीं लेंगे तो वो भी आपके लिए आगे चल के एक समस्या हो सकती है। तो कीप इट सिंपल, डोंट मिसलीड एंड क्यूरियोसिटी या वो इफेक्टिव होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, अवॉइड स्पैम वर्ड्स। दोस्तों, टाइम के साथ साथ जो स्पैम वर्ड्स होते हैं वो आपको जज करना पड़ता है कि जब आप मल्टीपल कैंपेन्स चलाते हो तो किस तरीके के आपको रिजल्ट्स आते हैं, उसमें क्या आपने शब्द यूज़ करें, किस तरीके से आप चीज़ों को बना रहे हैं, कौन सा ज़्यादा स्पैम में जा रहा है, कौन सा इनबॉक्स में डिलीवरी ज़्यादा हो रहा है, किसका ओपन रेशो ज़्यादा बेहतर हो रहा है। तो आप जब करते रहोगे चीज़ों को तो आपको आइडिया लगेगा किन शब्दों का आपको यूज़ करना चाहिए मेल लिखने के वक्त और किन का नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं आपके संग डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे लकी विनर या प्राइजेस, कैश मनी, मेक मनी, ठीक है। उसके अलावा आप लोग लाइक, अपॉर्चुनिटीज, इस तरीके के कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनको स्पैम ट्रिगर वर्ड्स बोलते हैं। स्पैम ट्रिगर मतलब कि इस तरीके के वर्ड्स को जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ईमेल कंपनीज के, ये इनको जनरली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले यूज़ हुआ करते थे, कंपनी यूज़ करती थी, तो इनमें जनरली प्रमोशनल चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा स्टफ होता है जो लोगों को मिसगाइड करता है। तो इसलिए इस तरीके के जो वर्ड्स को स्पैम ट्रिगर वर्ड्स कहते हैं। तो इस तरीके के शब्द का यूज़ करना आप कम कर सकते हैं या बिल्कुल ना करें, और इससे मिलते जुलते वर्ड्स जो कि स्पैम ट्रिगर वर्ड्स नहीं हैं उनका यूज़ करें। और आप जितना स्टडी करोगे और बहुत सारे ब्लॉग्स या वीडियोस देखोगे ऑनलाइन तो आपको और ज़्यादा डिटेलिंग में चीज़ें मिलेंगी। बाकी जब आप चीज़ों को करोगे तो असली एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा और आप अपनी खुद की जजमेंट से चीज़ों को बेहतर बना सकते हो। थर्ड पॉइंट दोस्तों, स्पैम फॉर्मेट्स को अवॉइड करें। दोस्तों, स्पैम फॉर्मेट से मेरा मतलब है कि कुछ जो ईमेल्स होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मल्टी कलर होता है, मल्टी कलर बैनर्स होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स यूज़ होते हैं, बहुत सारी इमोजीज यूज़ होती हैं, या फिर उसके अंदर अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स होते हैं जो बहुत ही ऐसा लगता है कि कुछ कमर्शियल आ गया है या कुछ ज़्यादा एक्सपोज करा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो उसको लोग जनरली प्रमोशनल समझते हैं, लाइक नहीं करते देखना, या फिर इस तरीके के भरे हुए मल्टीपल चीज़ों का यूज़ करे हुए जनरली स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं या प्रमोशनल फोल्डर में चले जाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेल को सिंपल रखें, तो अंदर का जो आप टेक्स्ट फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर लिमिटेड आप आइकन्स या एक्शन के बॉक्स रखें। उसके अंदर आप लिमिटेड कलर्स का, प्रोफेशनल कलर्स का यूज़ करें, थोड़ा उसको पर्सनल टच दें, ना कि प्रोफेशनल, ना कि उसको आप एक कमर्शियल टच दें।
तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को ये जो फॉर्मेट्स होते हैं उनमें किस चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना है, किसका कम यूज़ करना है और किस तरीके की चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। और ईजिली जब आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे स्पैम फॉर्मेट्स कैसे होते हैं वो दिख जाएंगे और किस तरीके से आप सही से उन चीज़ों को लिख सकते हो, डिज़ाइन करते हो, वो फॉर्मेट्स भी मिल जाएंगे। तो सही स्टेप्स को फॉलो करें, चीज़ों को सिंपल पर्सनलाइज रखें। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, कीप योर ईमेल रेलिवेंट। इससे मेरा दोस्तों मतलब है कि जब आप ईमेल मार्केटिंग या ईमेल्स डिज़ाइन करते हैं या भेजते हैं आप अपने सब्सक्राइबर्स को, तो आपको पता है कि जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो क्यों आपके संग जुड़े हैं, आप क्या उनको ऐसा प्रोवाइड करते हो जो उनको पसंद आया और वो आपको उन्होंने ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब करा या चैनल को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जहाँ से वो आए हैं, जो सोर्स है। तो आप जैसे कि जानते हो कि उनका रीज़न क्या है आपसे जुड़ने का, तो वो और उसी से रिलेटेड रेलिवेंट कंटेंट से रिलेटेड ईमेल्स आप अपने सब्सक्राइबर्स को भेजें। क्योंकि अगर आप इररेलेवेंट या जिस चीज़ के लिए वो आपसे जुड़े ही नहीं हैं उससे रिलेटेड ईमेल्स या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ईमेल्स अगर आप उनको भेजोगे तो हो सकता है आपके सब्सक्राइबर्स या तो उसका रिस्पॉन्स ना करें या अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दें, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है आप लोगों के मेल्स को स्पैम में जाने का या प्रमोशनल बॉक्स में जाने का, ओपन रेशो कम होने का। तो कीप इट रेलिवेंट, इंफॉर्मेटिव, ताकि आपके सब्सक्राइबर्स को क्वालिटी और वैल्यू मिले। और कोई भी ईमेल भेजने से पहले आपको खुद सोचना है व्हाई यू आर सेंडिंग दैट ईमेल, उससे क्या फ़ायदा होगा आपके सब्सक्राइबर्स को। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, कीप योर ईमेल्स फ्रेंडली, नॉट कमर्शलाइज देम। दोस्तों इससे मेरा मतलब है कि आप जब कोई ईमेल भेजते हो या आपके पास कोई ईमेल आता है तो वो अगर ज़्यादा मार्केटिंग कमर्शियल तरीके से लिखा गया होगा या उसमें उस तरीके से बात करी गई होगी तो बहुत सारे लोग उसको अवॉइड करते हैं। आप जनरली देखें कि अगर आप किसी ईमेल को पर्सनल टच दे रहे हैं, उसमें एक आप नॉर्मल ह्यूमन की तरह बात कर रहे हैं, कोई उसके अंदर आप एज अ मार्केटर या कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें मेल का फॉर्मेट, मेल को लिखने का तरीका बहुत पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, एक जैसे आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो उस तरीके से होना चाहिए, ताकि जब वो पहुँचे तो आपके सब्सक्राइबर्स को लगे कि वो चीज़ उनके लिए है और उसमें आप उस तरीके से उनसे बात कर रहे हो ताकि उनको लगे कि आप उनके बेनिफिट की बात कर रहे हो या आप उनके हित के बारे में बात कर रहे हो। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, बिकॉज लोग कमर्शियल या मार्केटिंग से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों को अवॉइड करते हैं, वो पर्सनलाइज चीज़ों को देखना बहुत पसंद करते हैं। इसलिए आप कभी भी देखो कि आपके फ्रेंड्स की या कोई पर्सनल मेल आपके पास होती है वो हमेशा ओपन होती है, और ज़्यादातर जो प्रमोशनल और बहुत कमर्शलाइज्ड मेल्स होती हैं वो कभी ओपन नहीं होती हैं, प्रमोशनल में चली जाती हैं। तो लोग पसंद करते हैं पर्सनलाइज्ड टच, जो कि उनके लिए आप कर सकते हो। तो दोस्तों आप इसको फ्रेंडली रखें, ना कि कमर्शियली रखें। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों, मीट योर सब्सक्राइबर्स एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों जब कोई सब्सक्राइबर या ऑडियंस आपको सब्सक्राइब करता है, आपकी ईमेल लिस्ट में जुड़ता है, तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके चैनल से। तो सबसे पहले तो आप अपने सब्सक्राइबर, जब भी कोई नया सब्सक्राइबर आपको ज्वाइन करता है तो आप उसको एक वेलकम मेल भेजें, उनको ग्रीट करें अच्छे से और उनको बताएं कि उनको इस चैनल के अंदर क्या क्या वैल्यू मिलेगी, ताकि उन लोगों को लगे कि उन्होंने जो डिसीजन लिया आपके संग जुड़ने का, आपकी फैमिली में आने का, वो सही है। और जो सब्सक्राइबर्स और जो आपकी कस्टमर्स का जो फैमिली बन चुकी है, टीम बन चुकी है, आपके संग जुड़ चुके हैं, उनको हमेशा जो वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं वैल्यू की, क्वालिटी की, इंफॉर्मेशन की, वो आपको अपने मेल्स के थ्रू उनको प्रोवाइड करनी है। ऐसा आप उन लोगों को वैल्यू दें कि वो कभी भी आपसे डिस्कनेक्ट ना हो या उनको ऐसा ना लगे कि उनको वो वैल्यू नहीं मिल रही वहाँ पर। तो मीट योर ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस, तो इसका बहुत ध्यान रखें। 7th पॉइंट है दोस्तों, एंगेज योर ऑडियंस। तो दोस्तों आप लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जो इससे पहले पॉइंट्स में मैंने आपको बात बोली है,
उनसे जुड़ा हुआ और उनको यूज़ करते हुए उन ट्रिक्स को, टिप्स को आपको हमेशा अपने ऑडियंस को एंगेज रखना है। तो दोस्तों, एंगेज रखने के अपने ऑडियंस को बहुत सारे तरीके हैं। पहला, जिस चीज़ के लिए वो जुड़े हैं तो वो तो आप उनको प्रोवाइड कर ही रहे हो, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। और दोस्तों, आप उनको कुछ गिव अवेज, कुछ डिस्काउंट्स, ऑफर्स, कॉन्टेस्ट और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने सब्सक्राइबर्स को दें, ताकि लोग उसमें इंटरेस्ट लें, लोगों का हमेशा एंगेजमेंट आपके प्रोडक्ट सर्विसेज ब्रांड के संग बना रहे। तो दोस्तों, एंगेज योर ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस लाना मगर उसको मेंटेन करना और अपने ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विसेज के संग हमेशा एंगेज करके रखना, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, हमेशा कुछ ना कुछ एंगेजिंग अपने कस्टमर्स के लिए करें, ताकि लिस्ट भी बढ़े, कस्टमर्स भी बढ़े, उनको भी फायदा हो और आपका भी रेवेन्यू बढ़े। तो ईमेल मार्केटिंग की मेल लिखने से पहले, एक बिजनेस ईमेल बनाने से पहले इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इनसे फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।